हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का आगे का पार्ट्स देखने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जो बचे हुए पार्ट्स वो देखेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट के कुछ पार्ट्स देखने वाले हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड हम क्या देखने वाले वो भी सुन लो आप। तो बेटा आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अगर मान लो कि कोई अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने मोल्स ऑफ मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं। इक्वावेलेंट वेट वगैरह तो आपने पहले से ही पता है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जानना जरूरी है, जो टोटली रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इधर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर। देखो, और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जेडब्ल्यू के आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के आए हुए जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस ही हम देखने वाले हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई? तो बोल रहा है यहाँ पे दी रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है भाई? रिएक्शन ClO माइनस। ये क्या दे रहा है भाई यहाँ पे? भाई ये दे रहा है यहाँ पे Cl दे रहा है यहाँ पे Cl माइनस ClO3। क्या दे रहा है यहाँ पे? ClO3 प्लस Cl माइनस। ClO3 माइनस भी होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग तो चलो ठीक है, बैलेंसिंग भी करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन बैलेंस से पहले भाई बैलेंसिंग का कोई लेना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है कि जो गिवन रिएक्शन वो है क्या। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? गिवन रिएक्शन है, इज एन एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो बैलेंस करके हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में फालतू का एनर्जी लगाने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम देखेंगे कि विच वन ऑक्सीडाइज एंड विच वन रिड्यूस। तो देखो यहाँ पे एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शंस हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला है। दूसरा आपका है बेटा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा आपका है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट रिएक्शन आपका है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो यार, सभी की बात करें तो ऑक्सीडेशन पता है किसे कहते हैं? लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज, तो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना कि चार ऑप्शन दिए हुए, लेकिन चार में सबसे बेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन चार हमारे पास है, लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यार, यहाँ पे Cl2Cl एंड हियर आल्सो Cl2Cl। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ बात करूँ ClO माइनस, ये क्या होगा? Cl माइनस। तो ये क्या होगा यहाँ पे? क्लोरीन के यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि यहाँ पे हो गया बेटा +5। तो +1 से +5 ऑक्सीडेशन पर बढ़ रहा है, तो बढ़ना क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे यार, यहाँ पे +1 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या बेटा? -1। तो देखो यहाँ पे यार +1 से -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहलाएगा ये? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत सिंपल सा है, क्या कहलाएगा ये? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि इसमें एक ही एटम क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ClO3 माइनस में एंड रिड्यूस भी हो रहा है Cl माइनस में। तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर वेल नोन एज डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो ये जानना बहुत, इसका मतलब ये हो गया कि बाकी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही नहीं है। परफेक्ट सही कौन सा आंसर है आपका? वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जल्दी से लिख लो सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखो इधर हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। क्वेश्चन ये है अमंग द
following species which one so +6 oxidation state. सुनो ध्यान से, among the following species, among the following so +6 oxidation state, यानी कौन सा जो है दिए हुए में तो +6 oxidation दिखा रहा है, which so +6 oxidation state. अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे तो CrCN6 3- पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो ये CrO2Cl2। ऑप्शन सी हमारे पास कौन सा है, देखो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया बी, और ऑप्शन हमारे पास सी कौन सा है, देखो सी ऑप्शन। तो अगर मैं सी ऑप्शन की बात करें आपको, सी ऑप्शन हमारे पास बेटा NiF6 3-, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगी, देखो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है बेटा यहाँ पे Ni, ये हमारे पास है MnO4-। अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा है जो +6 दिखा है। देखो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो ये क्लियर है, x माइनस क्या हो गया यहाँ पे 6 = -3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2, तो ये नहीं दिखाएगा, ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे CrO2 हो गया, CrO2 है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या यहाँ पे CrO2 है, CrO2Cl, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो ये क्या हो गया यहाँ पे x, जो हमको प्रूव यहाँ पे निकालना है मेटल का, तो x माइनस क्या हो गया यहाँ पे O2, मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 4- दोनों है ना होगा, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6-, x - 6 = 0, कोई चार्ज नहीं कंपाउंड पे, तो x का वैल्यू कितना है बेटा +6, क्लियर हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है +6 पूछा है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। x माइनस क्या होगा 6 = -3, x का वैल्यू कितना आएगा +3, गलत है ये, यहाँ पे चेक करो आप, तो ये क्या होगा यहाँ पे x - 8 = -1, x का वैल्यू कितना होगा +7, ये भी गलत है, तो +6 यानी कौन सा दिखाएगा, तो ऑप्शन बी दिखाएगा। नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, देखो इधर हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, पूछा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, क्या KMnO4 that will be needed to react क्या बोला बेटा यहाँ पे completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic मीडियम, ये ध्यान रखना है मीडियम कौन सा पूछा है, लाइक क्वेश्चन में क्लियर कर देगा मीडियम कौन सा मीडियम में पूछा है, लेकिन इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगा, पहले ऑप्शन में बता दो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2/5 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, तो ये हमारे पास 3/5 है। ऑप्शन सी हमारे पास सी ऑप्शन क्या है भाई
फिर हमारे पास है 4/5 एंड डी ऑप्शन कितना बेटा 1 है, ओनली 1। अब क्वेश्चन को कैसे, देखो पहली बात तो ये देखो क्वेश्चन पूछा क्या, पहले सुनो यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन ने पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, यानी कितना KMnO4 चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, यानी 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन तैयार करेंगे, स्केलेटन तैयार करेंगे सबसे, ठीक है ना। चलो स्केलेटन तैयार करते हैं, क्या होगा बेटा बताओ यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस क्या लिखे यहाँ पे FeC2O4। अब देखो FeC2O4 को हम क्या बोलते हैं, तो FeC2O4 इज कॉल्ड फेरस ऑक्सीलेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम फेरस, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेरस ऑक्सीलेट कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कराया, तो MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब आगे क्या बोला है देखो इधर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला है बेटा, देखो यहाँ पे आगे ये बना रहा है यहाँ पे Mn2 प्लस CO2 गैस, ये हमारा है जी इक्वेशन, ठीक है। चलो हम देखते हैं अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और प्लस यहाँ पे क्या देगा, प्लस यहाँ पे आयरन 3 प्लस भी दिया हुआ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्लस Fe3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस CO2 गैस, लिखिए बेटा हो गया। अब देखो यार, अब हमने इक्वेशन तैयार कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पे ये मान के चलो कि 30% काम कर लिया है, 35%, ठीक है। अब हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि बिना बैलेंस किए हुए हमको पता नहीं चलेगा। चलो बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे मैग्नीज टू मैग्नीज, आयरन टू आयरन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, तो यहाँ पे मैग्नीज का होगा +7, जबकि यहाँ पे हो गया +2, तो +7 से +2 क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि घट रहा है। जबकि यहाँ पे आयरन क्या है बेटा +2 है, और यहाँ पे आयरन का साफ दिखाई पड़ रहा है +3, क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्या कराया बेटा ऑक्सीडेशन कराया। चलो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सबको पता है कि कैसे करना है इसके बाद बैलेंसिंग के बाद, तो लिखो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ है भाई, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो FeC2O4 gives Fe3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो सबसे पहले तो क्या काम करो, क्या पे यहाँ पे कार्बन 2 है तो आगे आप P2 लगा दो, लगा दिए कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, यहाँ तक सही है। अब यार यहाँ पे एक बात होता है बेटा, यहाँ पे आयरन पे कोई चार्ज है, यहाँ पे आयरन पे 3+ चार्ज है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3+ को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। सुन लो एक बार फिर, यहाँ पे आयरन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो आयरन पे 3+ चार्ज है, यानी कि 3 पॉजिटिव आयरन्स एक्स्ट्रा है, कहाँ राइट साइड में, उनको एक्स्ट्रा को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्या करें आप बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन आप में आते हैं, क्या हो गया बताओ, रिडक्शन आप कैसे होगा बताओ, तो रिडक्शन हो किसका रहा है, MnO4 माइनस गिव्स क्या था बेटा ये Mn2 प्लस, ऑक्सीजन 4 है तो एसिडिक मीडियम बोला है, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते समय हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो कितना ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे क्या 4H2O लगा दिए, 4H2 लगा दिए, हाइड्रोजन कितना होगा 8, लिखो यहाँ पे +8H+ लिख दिए। अब देखो आप यहाँ पे बेटा 8H+ हो गया, 8H+ हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब देखो यहाँ पे चार्ज दिख रहा है 8+1 है 7+ इधर 2+, तो इधर 5+ ज्यादा है यार, एक बार फिर से देखो आप यहाँ पे, एक बार फिर से देखो यहाँ पे 8+1 माइनस 7+ इधर 2+, इधर 7+ इधर 2+, यानी कि 5+ ज्यादा इससे है ना 7+, और इधर 2 प्लस 5+ ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे इधर 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो पता है आपको कि हमको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे बैलेंस करेंगे यार, तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आ गया जी हमारा बैलेंस इक्वेशन। क्या होगा देखो यहाँ पे 5
FeC2O4 gives क्या दे बेटा यहाँ पे 5Fe3 plus 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 50 E माइनस। क्लियर है? नीचे में लिख लो 3MnO4 माइनस प्लस 24H प्लस 15E माइनस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया, तो Mn2 प्लस क्या 3Mn2 प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ पे 12H2। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, आप इसको अरेंज करेंगे। चलो जी, कर लिया अरेंज, कर लिया। तो 15 से 15 कट हो गया, कट हो गया भाई, कट हो गया। बच्चा क्या लिखो, आपको कोई कटने की पॉसिबिलिटी है नहीं वैसे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 FeC2O4 प्लस क्या लिखे यहाँ पे 3MnO4 माइनस प्लस 24H2 लिख दिया जी। अब उसके बाद हम क्या लिखे बेटा इधर, तो 5Fe3 प्लस प्लस फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3Mn2 प्लस प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 12H2। कितना आसान है यार, कितना आसान है बताओ। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया, पूरा हो गया यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे, तो हम एक बार चेक करते हैं इक्वेशन जो हमारा है वो बैलेंस है या नहीं, क्योंकि बिना अगर इक्वेशन चेक बैलेंस अब देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो एक बार चेक करो, एटम चेक करो एंड देन आप बैलेंस, उसके बाद आप उसके बाद आयंस चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं है। देखो यार यहाँ पे आयरन 5 है, आयरन 5 है, कार्बन 3 है, कार्बन यहाँ पे कितना बेटा 10 है, ऑक्सीजन कितना है 20 और 12 कितना हो गया 20। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए चेक करो यार, बहुत सारे ऑक्सीजन हो गए ना। देखो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे 24H प्लस होगा, यहाँ 24H प्लस करो बेटा। हाँ 24H प्लस सही है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना हो गया 12 32। चेक करो यहाँ पे तो 20 और 12 32 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, आयरन भी 5 है, आयरन 5 है, कार्बन कितना है बेटा, कार्बन यहाँ पे है 2 और 5 10, कार्बन यहाँ पे 10 हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन यहाँ पे चेक करो तो 12 24 यहाँ तक सही है। अब हम बात करते हैं आयंस के बारे में। देखो 24 प्लस 3 माइनस करो कितना आएगा 21, 21 क्या आएगा प्लस, चेक करो 15 प्लस एंड 6 कितना हो गया 21, दैट्स ऑल। कितना आसान है यार। तो ये हमारा हो गया जी बैलेंस इक्वेशन। चलो ठीक है, अब मैं एक स्टेप और लिखना है, चलो मैं इसको लिखता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली 1 मोल के लिए पूछा है। इसके लिए पूछा है 1 मोल। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन सबने लिख दिया होगा, देखना यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 5 moles of 5 moles of 5 moles of 5 moles of FeC2O4 क्या 5 moles of FeC2O4 needed, required 3 moles of KMnO4, 3 moles की है ना, required कितना यहाँ पे 3 moles है बेटा, 3 moles of KMnO4, therefore 1 mole of, क्या बोल रहा है यहाँ पे 1 mole, तो लिख लो यहाँ पे mole of FeC2O4 required कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3/5 होगा, हाँ या ना बोलो, होगा कितना हो जाएगा 3/5 मोल्स ऑफ क्या KMnO4 KMnO4। तो देखो बेटे बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ देखने में लग रहा है आसान, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। अगर विदाउट अगर बैलेंसिंग अगर आपने कर लिया तो गलत हो जाएगा। और
इतना तो आपको पता नहीं है कि बैलेंस में पहले से आपको पता है तो आप तुरंत आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा बेटा। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो आपको मेंस में तो नहीं देंगे, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहते हैं बेटा। जब आप एडवांस के पेपर सोल्व करोगे या जब इंटीजर टाइप क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप चेक करेगा। चलो जल्दी से यार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते बेटा। हाँ ठीक है बेटा, चलो आई होप सब लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेम इसी टाइप का एक और हम एग्जांपल देख लें जिससे आपको समझने में और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो इधर। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, देखो यहाँ पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले अब इसके बाद क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल लीड टू रिएक्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट, that will be needed to react, that will be needed to react, क्वेश्चन में आया क्या बोला है, react with 1 mole of sulfide ion in acidic medium, with 1 mole of क्या sulfide ion in acidic medium, ठीक है, ion in acidic medium। चलो द नंबर ऑफ मोल्स, जो पहले वाले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, स्केलेटन तैयार कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शन देख लो क्या क्या दिए हुए हैं, जानना जरूरी है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे आपका, तो पहला ऑप्शन दिया बेटा 2/5, 3/5, 4/5, ऑप्शन सेम है। 2/5, बी ऑप्शन 3/5 है, सी ऑप्शन कौन सा बेटा हमारा, तो सी ऑप्शन हमारा है बेटा यहाँ पे 4/5 एंड डी ऑप्शन हमारा कौन सा बेटा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा है 1, कितना है 1। चलो तो आज हमारे पास ऑप्शंस भी है बेटा और हमारे पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे ओवरऑल सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, हमको क्वेश्चन को यहाँ पे ओवरऑल सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है भाई, तो सबसे पहले यार स्केलेटन तैयार कर लो इसका। तो स्केलेटन कैसे तैयार करेंगे, देखो यहाँ पे तो परमैंगनेट आयन बोला, तो लिख लो यहाँ पे जी MnO4 माइनस लिख लिए, प्लस अब क्या बोला यहाँ पे सल्फाइड, तो सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3 होता है बेटा, SO3 2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड आयन। और इधर क्या दे रहा है बेटा ये Mn2 प्लस SO4 2-, लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मैग्नीज टू मैग्नीज, सल्फर टू सल्फर, चेक करो। तो मैग्नीज का यहाँ फिर से कितना है +7, यहाँ पे कितना आपका है +2, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, कंफर्म रिडक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पे +4 और यहाँ पे क्या है +6, अगर ऑक्सीडेशन निकालोगे तो दिस कंफर्म ऑक्सीडेशन, बस हो गया। तो यहाँ पे तो हमने काम कर लिया। अब पहले वाले रिएक्शन की तरफ फिर आप क्या करो, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ की। ऑक्सीडेशन हाफ किसका ऑक्सीडेशन हाफ है, SO3 2- gives SO4 2-। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है, तो एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, किससे बोला एसिडिक मीडियम, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दो 1H2 कर दिए, हाइड्रोजन कितना होगा 2 2H+,
अब देखो यार यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा बना बेटा कि यहाँ पे ट्वाइस एच प्लस है और यहाँ पे दो माइनस, पहले तो ठीक था लेकिन ट्वाइस प्लस ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्वाइस एच प्लस यहाँ पे है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करें बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। कर दिए ऐड। जब हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो फिर क्या बनेगा बताओ। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद हमारा चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ तो किसका रिडक्शन हो रहा है जी, तो ये हो रहा है आपका MnO4 माइनस गिव्स क्या लग रहा है यहाँ पे Mn2+, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4H2O लगा लो बेटा, 4H2O लगा लिए ना। अब क्या हो गया यार बताओ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 8, तो यहाँ पे लिख लो आप कितना 8H+ लगा लिए। तो हाइड्रोजन कितना हो बेटा, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन 8 हो गया जी। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस है, हाइड्रोजन 8 है तो प्लस यहाँ पे 8 1 माइनस, तो 8 प्लस 1 माइनस यानी कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पे 2 प्लस, तो बेटा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को यार हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेटा। कर दिए ऐड, कर दिए जी। अब हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो क्या करो क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यार 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। हो गया बैलेंस हमारा। तो क्या बेटा यहाँ पे 5SO3 2 माइनस प्लस 5H2O गिव्स क्या देगा बेटा यहाँ पे 5SO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 10E माइनस। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बेटा आपका ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10E माइनस हो गया, हो गया। अब इधर क्या बना, तो ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस 8H2 हो गया जी, हो गया। लिख लो बेटा यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। क्या क्या कटेगा देख लो, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कटेगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा और कुछ नहीं कटने वाला है। तो क्या करो आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दो, कट कर दिए, कट कर दिए। अब देखो यहाँ पे 10H प्लस है और यहाँ पे कितना आपका 16H प्लस, तो क्या करो यहाँ पे 6H प्लस लिख लो। H प्लस भी हमारा कट गया जी, कट गया। यहाँ पे 5H2 है, यहाँ पे 8H2 है, तो क्या करो यहाँ पे लिख लो यहाँ पे 3H2। अब लिखते चले जाओ यार 5SO3 2 माइनस हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 5SO3 2 माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पे प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे प्लस 6H प्लस होगा, होगा जी। अब क्या बेटा यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे है तो 5SO2 माइनस 5SO4 माइनस, ठीक है। प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस ट्वाइस Mn2 प्लस होगा जी, होगा। अब क्या है बेटा यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे 3H2 क्या है यहाँ पे 3H2। अब फाइनली हम चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, क्योंकि हमको पता चल गया कितना आंसर आने वाला है, पहले अभी पता चल गया बेटा, लेकिन चेक करते हैं एक बार फिर। देखो यहाँ पे सल्फर कितना बेटा, सल्फर 5, सल्फर 5। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो बताओ 15 ऑक्सीजन एंड 8 कितना होगा 23 ऑक्सीजन, तो 20 और यहाँ पे 23 ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीज 2 है बेटा, मैग्नीज यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। देखो यार सब कुछ बैलेंस है। अब एटम तो सभी बैलेंस है, हम चार्ज देखते हैं। तो 10 माइनस 2 12 माइनस 6 प्लस यानी कितना बचा 6 माइनस। यहाँ पे चेक करो आप 10 माइनस और यहाँ पे 4 प्लस है तो कितना हो गया 6 माइनस बचा कि नहीं बचा। देखो फिर चेक 15 माइनस 10 माइनस और यहाँ पे 12 माइनस 6 प्लस, तो 12 माइनस 6 प्लस यानी कितना बचा यहाँ पे 6 माइनस। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है 6 माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ पे तो 10 माइनस और यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 10 माइनस और यहाँ पे 4 प्लस, तो 10 में से 4 माइनस कितना आएगा 6, बैलेंस है हमारा LHS इक्वल टू RHS। अब सीधी सी बात है क्वेश्चन ने बोला है देखो, अब यहाँ पे देखो 5 क्या बोला यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, कितना KMnO4 चाहिए, तो ट्वाइस MnO4 KMnO4 चाहिए किसके 5 मोल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नीडेड will be हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट, कितना चाहिए तो 5 मोल चाहिए यानी कि 12। देखो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे KMnO4
नंबर ऑफ KMnO4 दैट विल कितना KMnO4 चाहिए, तो ट्वाइस KMnO4 चाहिए किसके साथ रिएक्शन करते हैं 5 मोल्स ऑफ SO3 2 माइनस के साथ, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए देख लो आप ऑप्शन, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है 2/3 3/5 और 4/5 1, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा ये ऑप्शन लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका 2/5 है, ये कितना है 2/5 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सही होगा ए, तो देखो यहाँ पे ट्वाइस मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए यार, 5 मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन से रिएक्शन करेंगे, तो 1 मोल KMnO4 कितना से करेगा, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 2/5 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। आई बात समझ में, तो लिख लो यहाँ पे कॉपी में, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिखो यहाँ पे one mole of sulfide ion reacts with 1 mole of sulfide ion 1 mole of sulfide ion 1 mole of sulfide ion reacts with 2/5 moles of लिख लो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लो उस बात फिर आगे बढ़ा, लिखो बड़ा ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से, लिखो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ चलो ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इधर, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको पता चल गया होगा वैसे, और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझना है, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एनीवे देखो यहाँ पे आपको सही बताया, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है देखो फॉर द रिएक्शन रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ रिएक्शन दिया, देखो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट आयन कहते हैं, और दे कह रहा है यहाँ पे तो Mn2 प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इधर ये दे रहा है बेटा Mn2 प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन ही पूछा है कि इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है भाई, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि मैग्नेट आयन x मैग्नेट आयन इसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है बेटा कितना किसका होगा। चलो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस साइड में मैं ऑप्शन लिखता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पहले देखो यहाँ पे लिखता हूँ MnO4 माइनस, उसके बाद दिया बेटा यहाँ पे C2O4 माइनस और इधर H प्लस दिया हुआ है, और ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 5 16, ये सबके इंटीजर्स वैल्यू है जो बैलेंस करने के बाद आए, अंदाज पे तो बता नहीं सकते। ऑप्शन बी क्या दिया ऑप्शन भाई, तो दिया हुआ है यहाँ पे 65 to 16 दिया हुआ है यहाँ पे, 5 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ऑप्शन सी 5 16 2 दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 16 और ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब आपको देखो क्वेश्चन में ये पूछा है, बताओ भाई इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, इसका कौन सा सीक्वेंस करेक्ट हो। चलो देखते हैं क्या करना सही। चलो तो आपको सबको पता है कि ऐसे, मैंने पिछले बार भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको बैलेंस कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। तो देखो मैग्नीज टू मैग्नीज, कार्बन टू कार्बन,
तो यहाँ पे बेटा मैग्नीज का आपका कितना +7, जब यहाँ पे +2 है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब यहाँ पे कार्बन का +3 है और यहाँ पे क्या है बेटा +4 है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पता चलेगा। अब बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो आपको आता है ये कैसे करना है। तो चलो बैलेंस करो फिर इसका। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पहले क्या ऑक्सीडेशन, क्या होगा यहाँ पे C2O4 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। चलो यार सबसे पहले कार्बन दो है तो आगे यहाँ पे क्या लगा लो 2 लगा लो, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस। चलो अब बैलेंस हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ की। तो देखो इधर रिडक्शन हाफ, तो क्या बेटा यहाँ पे MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। ठीक है। MnO4 माइनस Mn2 प्लस दे रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखो ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करो आप एसिडिक मीडियम में बोला है तो H+ दिया तो कंफर्म सी बात है एसिडिक मीडियम में ही बोला है। तो क्या करो आप यहाँ 4H2 ऐड कर दिए प्लस क्या करो आप 8H+ कर दिए जी। चलो ठीक है। अब 8+1 माइनस 7+2 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हियर मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा 5 C2O4 2 माइनस gives 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 10 E माइनस। ठीक है। इधर क्या बेटा हमारा ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 E माइनस प्लस क्या बेटा यहाँ पे Mn2 प्लस प्लस 8H2। चलो बेटा हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया इसको। देखो अब यहाँ पे 10 E से 10 यहाँ पे कट हो गया जी। बाकी कोई कटने की पॉसिबिलिटी नहीं, तुम लिख लो जो बचा। 5 C2O4 2 माइनस प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस हो गया। और बाकी इधर क्या बचा भाई, तो लिखो यहाँ पे 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस Mn2 प्लस प्लस 8H2 लिख लिया। चलो ये बड़ा यहाँ पे। तो अब क्या हो गया देखो यहाँ पे कार्बन 4 है, कार्बन यहाँ पे भी कितना हो गया कार्बन 4 है यहाँ 5 to 10 हो गया। कितना कार्बन 10 यहाँ पे ऑक्सीजन 20 और 4 8 28 कितना हो गया 20 एंड 28 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हो गया 16, हाइड्रोजन यहाँ पे 16। मैग्नीज 2, मैग्नीज यहाँ पे मैग्नीज में 2 लगाना है बाकी। हाँ मैग्नीज में यहाँ पे 2 लगा लो बेटा, तो यहाँ पे भी लगेगा ऊपर में ही लगेगा। चलो यहाँ पे मैग्नीज में यहाँ पे क्या लगेगा बेटा 2 लग जाएगा। लगा लिए मैग्नीज में 2 लगा लिए जी। तो मैग्नीज यहाँ पे 2 हो गया, तो मैग्नीज 2 ऑक्सीजन 8 20 28 28 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन 16 सभी बैलेंस है। चार्ज देख लो एक बार 10 माइनस टू 12 माइनस 16 प्लस कितना हो गया आपके 4 प्लस हुआ ना। अरे सीधी सी बात है 10 माइनस एंड 2 माइनस 12 माइनस में से आप 16 प्लस को क्या करो माइनस करो 12 यानी कितना, तो कितना बचेगा आपको, तो ये बचेगा आपका 4 प्लस, तो कितना होगा 2 to the 4 प्लस एलएचएस को आरएचएस बैलेंस बेटा। चलो इक्वेशन चेक करो तो 5C2O5 देखो 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, तो 5C2O4 माइनस ठीक है ट्वाइस Mn और हाइड्रोजन में 16 यानी कि ऑप्शन देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया ना। MnO4 माइनस 2 C2O4 माइनस 5 एंड H प्लस 6 बेटा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से बनाना है। और अगर बात करो तो मोल कॉन्सेप्ट विथ रेडॉक्स रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेडब्ल्यू में फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं। फटाफट लिखो यार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा दूसरी मेकल देखेंगे।
फटाफट लिखो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो ठीक है, लिख लिए सबने, चलो आगे बढ़ते। देखो इधर, देखो इधर, देखो बेटा यहाँ पे आगे हम ये बात को लिखो, हेडिंग में डाल दो। अब मोल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट कौन सा है? देखो यहाँ पे मोलरिटी इक्वेशन। क्या नाम? मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन, देखो इधर, मोलरिटी इक्वेशन। अब ये मोलरिटी इक्वेशन होता क्या है? देखो किसे कहते हैं मोलरिटी। देखो तो हमने यहाँ पे, मैंने जैसा कि बोला था आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि मैं आपको आगे मोलरिटी के बारे में और भी बताऊंगा, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको मोलरिटी के बारे में बताऊं कि मोलरिटी एक्चुअली में होता क्या है बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे, तो मोलरिटी में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास दो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी दो सॉल्यूशन दे देते हैं, एक साथ मिक्स बोल देते हैं, टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, और उन्हें उनका फाइंड करना होता है मोलरिटी वॉल्यूम के साथ। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर, देखो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए, देखो यहाँ पे M1 और ये क्या बेटा यहाँ पे V1 हो जाएगा, किसके लिए? डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, M1 है यहाँ पे है, और ये M2 है बेटा। दो किसके लिए यहाँ पे M1 M2, ये क्या आपका दो अलग अलग मोल्स मोलरिटी है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे V1, और ये क्या बेटा यहाँ पे V2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? इसके लिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड बात करते हैं यहाँ पे। हम आगे बात करते हैं, देखो दोनों के अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो क्या होगा यहाँ बताओ। M1 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा N अपॉन V1 होगा, बोलो है ना? ठीक है। तो M2 के लिए क्या हो गया, M2 इज इक्वल टू N अपॉन V। दोनों में नंबर ऑफ मोल इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 होगा, बोलो है ना? तो क्या होगा M1 V1 होगा बेटा, बोलो है ना, इज इक्वल टू N, और ये क्या होगा यहाँ पे M2 V2 इज इक्वल टू N। ठीक है, दोनों इक्वल ही है। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये किसके लिए, अगर मान लो कि दो डाइल्यूट सॉल्यूशन आपस में मिक्स है, तो दो अलग अलग सॉल्यूशन और उनके मोलरिटी का फाइंड करना है हमको किसी एक का। और सेम फॉर्मूला यार नॉर्मेलिटी के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, और नॉर्मेलिटी के लिए भी ऐसा ही बनेगा। क्या बनेगा N1 V1, क्या बनेगा बेटा नॉर्मेलिटी के लिए, तो नॉर्मेलिटी के लिए आपका बनेगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। सेम बनेगा, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। अगर मान लो कि दो आपस में कोई भी सॉल्यूशन में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, मिक्स है यहाँ पे दो सॉल्यूशन, उनके नॉर्मेलिटी का पता करना है, तो हम उसमें से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो जल्दी से लिखो बेटा, फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते बेटा। हाँ जल्दी से लिखो। चलो ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो इधर हम बात करते हैं मिक्सिंग के बारे में। देखो यहाँ पे अब तीसरा भी अगर मान देखो, अगर दोनों मिक्स है और दोनों मिक्स है, तो उसके बाद तीसरे का पूछ रहा है कि चलो भाई तीसरे को बताओ कि मोलरिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी क्या हो गया। देखो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो M1 कौन सा फॉर्मूला बेटा, M1 प्लस V1 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। ऐसा इक्वेशन लेते हैं कब, जब हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और उनमें तीसरे का पूछता है। किसका पूछता है, तीसरे का पूछता है।
तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और सेम फॉर्मूला हम यार नॉर्मलिटी के लिए भी लेंगे। नॉर्मलिटी के लिए क्या होगा, n1v1 क्या होगा यहाँ पे, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, n3v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है यार। चलो तो इसको भी लिख लो फॉर्मूला को, हम न्यूमेरिकल्स देखें बेटा इस पे भी। लिख लो फटाफट, लिखो यार फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, वेरी वेल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ पहले सिंपल सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं बेटा। सिंपल सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है क्या पहले ये समझो। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान सुनो पहले। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बेटा कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। फाइंड द नॉर्मलिटी of following aqueous solution। अब कौन कौन से सॉल्यूशन गिवन है बेटा, तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नंबर ए में क्या है बोला है, तो 0.01 m H2SO4। नंबर सेकेंड 0.8 m HNO3। नंबर सी 2m NaOH। बहुत ही आसान है यार। देखो यहाँ पे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू, देखो नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक और मोलरिटी इनटू क्या होता है, एसिडिटी, बेसिडिटी एंड वैलेंसी। तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिटी। पता है सभी को कैसे फाइंड करते, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। बेसिसिटी, वैलेंसी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या है बताओ, ये क्या 0.1 m H2SO4 का बोला है, किसका बोला है 0.1 m H2SO4 का। तो क्या हुआ बताओ यहाँ पे 0.1 m H2SO4 का क्या, इसका मोलरिटी कितना दिया 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी कितनी होती है H2SO4 की 2 होती है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.2 n हो जाएगा भाई। लिख लो बेटा फटाफट लिखते चलो यार। हाँ ठीक है बेटा 0.2 n। नंबर सेकेंड 0.2 n। अब ये क्या 0.8 m HNO3, जिसका मोलरिटी कितना दिया 0.8। और देखो बेटा जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि HNO3 की एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी होती है, तो 1 होती है, 8H है। तो क्या होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो रहा है 0.8 n ही होगा, बहुत सिंपल है। सी 2m NaOH। अब NaOH की एसिडिटी कितनी होगी बताओ, तो द एसिडिटी ऑफ NaOH इज 1। पूछो क्यों, एक ही OH है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 0. ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया यहाँ पे 2n। तो बहुत ही आसान है, लिख लो यहाँ पे। तो नॉर्मलिटी के लिए ये फॉर्मूला भी होता है और एक आपने पढ़ा था पहले इक्विवेलेंट वेट वाला, तो वो भी फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो ठीक है बेटा लिख लिया होगा सबने, चलो मैं इरेज करता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
अब एक क्वेश्चन देखो यार, इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4, ठीक है, 80% क्या है H2SO4, बाय मास रिक्वायर्ड, बाय मास रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय मास रिक्वायर्ड, डेंसिटी कितना दिया 1.8, दिया बेटा, क्या दिया 1.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ, टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ, क्या बोला बेटा, प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 m H2SO4, H2SO4। तो क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे तरीके से, उस बाद हम बनाएंगे बेटा। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय मास रिक्वायर्ड, डेंसिटी कितना देगा यहाँ पे 1.8, टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 m क्या H2SO4। चलो देखो यहाँ तो 80% H2SO4, तो देखो यहाँ पे हमारा M1, देखो यहाँ पे हमारा M2 दिया बेटा, M2 कितना देगा यहाँ पे, तो M2 देखो यहाँ पे खुद ही चेक करो कितना देगा, तो M2 यहाँ पे बेटा 0.2 है, 0.2 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या दिया, तो वहाँ पे हमारा V2 भी दिया बेटा, कितना दिया पे 1 लीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं M1 की और बात करते हैं V1। तो V1 हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, V1 फाइंड करना है, व्हाट वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे, और M1 क्या है 80%, यानी 80% H2SO4, क्या है यहाँ पे 80% H2SO4, ये क्या है हमारा M1 है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इज आवर M1। चलो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो देखो बेटा यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 80% H2SO4 मतलब किससे 80 ग्राम, यानी हमने परसेंटेज को क्या ग्राम में कन्वर्ट किया। यानी कोई हमारे पास सॉल्यूशन है कितने ग्राम का बेटा 100 ग्राम, उसमें कितना परसेंट है H2SO4 क्या है 80% है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, इसकी बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स की, बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ देखो यार नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, देखो कितना देगा यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे 80 अपॉन मास कितना होता है इसका 98 होता है बेटा, H2SO4 का मास कितना होता है 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जैसे पता है D क्या होता है M अपॉन V होता है, आपको सबको पता है। अब क्या करना है देखो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि D M कितना दिया हुआ है, M कितना हो गया यहाँ पे 100, टोटल मास में कितना है 100, और D कितना दिया, डेंसिटी कितनी दी हुई है इसकी 1.8, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है M1 इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 80 अपॉन 98 अपॉन 100 अपॉन 1.8, बोलो है ना 1.8, और फिर क्या हो रहा है इनटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज क्लियर। चलो इतना, अब इसको कैलकुलेशन करोगे क्या निकल जाएगा M1, क्या निकल जाएगा हमारा M1। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा M1 V1 = M2 V2। चलो इसमें से M1 फाइंड करो यार, M1 यहाँ पे देखो, M1 यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे
m1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमको v1 फाइंड करना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इधर, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो बेटा यहाँ पे बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसमें से v1 को निकाल के फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, सभी स्टूडेंट बताओ मुझे। तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे m2 v2 अपॉन m1, क्या बनेगा यहाँ पे m2 v2 अपॉन m1 बनेगा, हाँ ना बोलो। अब m2 का वैल्यू है कितना दिया यहाँ पे 0.2, v2 कितना दिया यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है 1 लीटर अपॉन m2 यहाँ से फाइंड करो, कहाँ से, यहाँ से m1 पर, m1 यहाँ से क्या करो आप फाइंड करो, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो इसमें आप क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, m1 आ जाएगा आपका v1 का वैल्यू। कैलकुलेशन कर लेना कितना आएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना कितना आएगा। चलो एक बार फिर समझाता हूँ। m2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.2 m दिया हुआ है, v2 कितना दिया 1 लीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे तो m1 भी दिया हुआ 80% H2SO4, v1 फाइंड करा तो 80 ग्राम H2SO4 यानी कि 80% H2SO4 को हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। हमने ये कर दिया 80 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 80% ग्राम क्या है यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स के लिए क्या करें यहाँ पे, मास गिवन मास यानी कितना 80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 80 अपॉन 98, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या हो गया, वॉल्यूम के लिए क्या हो गया यहाँ पे, तो 100 पूरा हमने कंसीडर किया है अपॉन मास कितना मिल लिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका देखो आप डेंसिटी कितनी दिया यहाँ पे, तो डेंसिटी इसकी दिया बेटा कितनी, ये दिया हुआ यहाँ पे 1.8 निकल गया m के लिए, ये हमको फाइंड करना तो क्या होगा, m के लिए क्या होगा, हमने यहाँ पे ये फाइंड किया m अपॉन v, तो ये क्या होगा 100 अपॉन 1.8, 100 क्या है हमारा मास, और हमने यहाँ पे क्या 1.8 क्या लिया डेंसिटी ली इसकी। अब क्या किया हमने m1 इज इक्वल टू 80 अपॉन 98 अपॉन 100 अपॉन 1.8 इनटू 100। चलो यहाँ से हमने m1 फाइंड कर लिया, और m1 को हम क्या करेंगे यहाँ पे अब इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि m2 v2 m2 ये दिया हुआ है, v2 ये दिया हुआ है, और m1 यहाँ पे ये दिया हुआ है, फाइंड तो आ जाएगा ये डिफरेंस, दैट्स ऑल। चलो कैलकुलेशन आप कर लोगे यार, कैलकुलेशन आप कर लो, और कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आता है इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना आता है चेक करो। चलो ठीक है बेटा, फटाफट लिख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के आगे भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले लिख लो इसको आप। चलो ठीक है बेटा, तो देखो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका m1 फाइंड करना है, कैलकुलेशन कर लेना, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। और ये मान के चलो कि मेंस में क्वेश्चन दे देते हैं एक आध कैसे फाइंड करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया आपको उस तरह से फाइंड कर लेना है। डेंसिटी गिवन है, और कभी कभी ऐसा डेंसिटी नहीं दी रहती है। अगर मान लो इन द केस की अगर डेंसिटी नहीं दी हुई, सपोज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो वहाँ पे हम खुद से 1 कंसिडर कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा भी है कि मोस्टली केसेस में डेंसिटी का वैल्यू दिया रहता है बेटा, गिवन रहता है। अगर नहीं दिया है तो हम खुद से वहाँ पे 1 डेंसिटी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसके और भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए जो हम नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें देखेंगे। और एक बात और, अपकमिंग जो लेक्चर आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर की जेडब्ल्यू की क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ आगे, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चलो ठीक है यार, इतना लिख लो अभी के लिए, इतना ही। आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।